दोस्तों, क्या इस धरती पर कोई ऐसी जगह है जहाँ जो जाता है वो अमर हो जाता है? दोस्तों, कहा तो ऐसा ही जाता है कि जिसने जन्म लिया है उसका मरना तय है। लेकिन अमरता की खोज इंसानी दिमाग का सबसे कठिन रिसर्च है, जिस पर लाखों सालों से इंसान रिसर्च कर रहा है कि अमरता को कैसे प्राप्त किया जाए। समुद्र मंथन की कहानी भी अमरता की खोज की कहानी ही है, जिसमें अमृत को प्राप्त कर देवता अमर हो गए। लेकिन इंसान आज भी जन्म लेता है और मरता है। लेकिन इस दुनिया में ही एक ऐसी जगह की चर्चा होती है जहां कोई भी मनुष्य कभी नहीं मरता। जो भी वहां जाता है वो अमर हो जाता है। वो कौन सा स्थान है जहां अमर होना संभव है? दोस्तों, ये हम आपको आज सनातन सदगुरु चैनल पर बताने जा रहे हैं। दोस्तों, हिमालय को आज भी संसार का सबसे रहस्यमय स्थान माना जाता है। यहाँ पर कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहाँ जाते ही इंसान बूढ़ा होने लगता है। कैलाश के बारे में कहा जाता है कि इस पर चढ़ाई करते वक्त लोगों की उम्र तेजी से बढ़ने लगती है। लेकिन कैलाश से कुछ दूरी पर ही हिमालय में ही एक ऐसा स्थान भी है जहां लोगों की उम्र रुक जाती है और इंसान वहां जाते ही जैसा का तैसा रह जाता है और कभी नहीं मरता। इस स्थान को कुछ लोग ज्ञानगंज के नाम से पुकारते हैं, तो कुछ लोग इसे शांग्रीला कहते हैं, तो कई लोगों के अनुसार इस दिव्य स्थान का नाम सिद्धाश्रम है। दोस्तों, कहा जाता है कि हिमालय में ये दिव्य स्थान किसी एक स्थान पर स्थित नहीं है, बल्कि ये एक तैरता सा शहर है जो हमेशा अपना स्थान बदलता रहता है। ज्ञानगंज का जिक्र सबसे पहले परमहंस योगानंद जी की विश्व विख्यात पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में आता है। परमहंस योगानंद जी के मुताबिक ये स्थान उत्तराखंड के रानीखेत जिले में थोड़ा ऊपर पड़ता है। ज्ञानगंज को खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता क्योंकि ये एक अदृश्य शहर है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार यहीं पर महाअवतार बाबा जी पिछले कई हजार वर्षों से निवास करते हैं। महाअवतार बाबा जी को भगवान श्री कृष्ण के समय का माना जाता है। उनके साथ कई देसी और विदेशी शिष्य रहते हैं। कुछ लोगों के अनुसार यहाँ ईसा मसीह भी रहते हैं। परमहंस योगानंद जी के अनुसार यहाँ सिर्फ उन लोगों को ही प्रवेश मिलता है जिन्हें महाअवतार बाबा जी बुलाना चाहते हैं। दोस्तों, परमहंस योगानंद जी के बाद भी कई और संतों ने इस दिव्य ज्ञानगंज का उल्लेख किया है, जो एक अदृश्य सिद्ध स्थान है। कुछ लोगों के अनुसार ज्ञानगंज को ही शंभला भी कहा जाता है, जहां आज भी ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र और महाभारत और रामायण में वर्णित कई ऋषि घोर तपस्या में लीन हैं। महाभारत के वक्त चिरंजीवी रहे कृपाचार्य को भी शंभला में ही निवास करने वाला बताया गया है, जो कलयुग में भगवान कल्कि के अवतार के वक्त फिर से आम जीवन में लौटेंगे और भगवान कल्कि को शास्त्रों और शस्त्रों की शिक्षा देंगे। ऐसा माना जाता है कि यहीं गुरु गोरखनाथ जी भी रहते हैं और यहीं से वे संसार में उपस्थित अपने शिष्यों की रक्षा करते हैं। इस स्थान को बौद्ध धर्म में शंभाला या शांग्रीला भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार यहाँ भगवान बुद्ध ने काल चक्र का ज्ञान प्राप्त किया था। काल चक्र का ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध जीवन और मृत्यु से परे हो गए थे। इसी स्थान को सिद्धाश्रम भी कहा जाता है, जिसका जिक्र रामायण और महाभारत में आता है। दोस्तों, कहा जाता है कि ये एक 8 पंखुड़ियों के आकार का शहर है, जहाँ जाते ही मनुष्य अपने शरीर को जैसा का तैसा रख पाता है। ज्ञानगंज या फिर शंभाला या फिर शांग्रीला आखिरकार दिखता कैसा है, इसको लेकर वैज्ञानिक भी आज तक कोई प्रमाण नहीं दे पाए हैं, क्योंकि ये सैटेलाइट इमेजेस की भी पहुंच से बाहर है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले सिद्ध ऋषि मुनि ही पूरे विश्व को कंट्रोल करते हैं और हमारी दुनिया में जो भी बड़ी घटनाएं होती हैं वे इन्हीं की लीला होती है। दोस्तों, हमारी दुनिया के अंदर ही कई ऐसी दुनिया मौजूद हैं जिनके बारे में आज तक कोई भी जान नहीं पाया है।
वाल्मीकि रामायण में जब हनुमान जी और सारे वानर माँ सीता की खोज में दक्षिण भारत के जंगलों में घूम रहे थे, तब वे एक गुफा के अंदर फंस गए थे। उस गुफा के अंदर एक दिव्य शहर था जिसे एक स्त्री चला रही थी। उस गुफा के अंदर हनुमान जी को एक नई दुनिया दिखाई दी। बाद में उस स्त्री ने सभी वानरों को पलक झपकते ही वापस समुद्र के किनारे पहुंचा दिया था। महाभारत में भी भीम को जब दुर्योधन जहर देकर सरोवर में डुबो देता है तो भीम सरोवर के अंदर नागलोक पहुंच जाते हैं, जहां एक अलग ही दुनिया मौजूद थी। तो हमारी पृथ्वी के कई ऐसे अनसुलझे रहस्य आज भी हैं जिन्हें विज्ञान समझ नहीं पाया है। ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों में से एक रहस्य ज्ञानगंज का रहस्य भी है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे निवेदन है कि आप इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल सनातन सद्गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे रहस्यों से रोजाना रूबरू हो सकें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।